क्या लगता है स्पिरिचुअल होने का मतलब है सब कुछ त्यागना? लोग ऐसा ही सोचते हैं कि आप एक योगी या एक साधक या आप ईश्वर को तभी पा सकते हैं जब सारे रिश्ते मोह तोड़ करके किसी जंगल, किसी गुफा या ऐसी अकेलेपन में जाकर के कोई साधना करें, तभी ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है, आत्मज्ञान का बोध हो सकता है या एक साधक बन सकते हैं। पर ऐसा नहीं है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसा रास्ता जहाँ आत्मज्ञान से पैसा भी आता है, प्रेम भी और पावर भी। क्योंकि लोग दुनिया में अलग अलग रूपों में ढूंढते हैं, पैसा अलग, प्रेम अलग और पावर अलग, पर असली योगी वही है जिसे ये तीनों चीज़ें उसके आत्मज्ञान से मिलती है। आज हम बात करेंगे एक ऐसा रहस्य की जो हर साधक के जीवन में एक मोड़ ला सकता है। आत्मज्ञान सिर्फ मोक्ष का मार्ग नहीं है, ये दुनिया में आपको संपत्ति, सम्मान और सच्चा प्रेम दिला सकता है। वेदों में कहा गया है, यशा आत्मा वशे तेन लोका वश्य। जिसकी आत्मा उसके कंट्रोल में हो, उसके लिए सारे लोग, ये दुनिया उसके वश में रहती है। तो चलिए जानते हैं ये त्रिवेणी कैसे मिलेगी। त्रिवेणी का मतलब हमने अभी बताया था, 3 चीज़ें, यानी प्रेम, पावर और पैसा। तो इस त्रिवेणी का संगम, इसको आज हम जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहे। आत्मा का ज्ञान क्या है? आत्मा को कह सकते हैं कि सत्य प्लस चित प्लस आनंद। क्या है? आत्मा है। जब आप अपने असली स्वरूप को जानते हैं तो आप समझ जाते हैं कि आपको कोई छोटी एंटिटी नहीं है, आप ब्रह्म रूपी शक्ति हैं। क्योंकि ईश्वर हर एक के हृदय में बसता है। बस उन्हें समझना, उन्हें जानना, उन्हें खोजने का जो तरीका है वो आपको आना चाहिए। यही समाज जीवन के 3 सबसे बड़े गोल्स को अट्रैक्ट करती है। पहला क्या है? पैसा, दूसरा पावर और तीसरा सम्मान। आकर्षण शक्ति का जो पहल है, पैसा भी एक ऊर्जा है और ये उसी के पास जाता है जिसका फ्रीक्वेंसी उससे मैच करता है। आत्मज्ञान से आपका फ्रीक्वेंसी हाई होता है, स्वाभाविक रूप से दौलत आने लगती है। इसके लिए आपको करना क्या है कि हर दिन सुबह ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः का जाप करना है। कब करना है इसे? तो इसे सूर्य उदय से 1.5 घंटे पहले करना है। नहा करके, स्वच्छ कपड़े पहन करके, अपने छत पे, पूजा रूम में, कहीं भी ऐसे जगह बैठ जाए जहाँ कोई आपको परेशान न कर सके, आपको बाधा ना हो जाप करने में। एक रुद्राक्ष का माला ले ले और इस मंत्र का जाप करें, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः। 108 बार कम से कम करने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप जितनी भी कर सकते हैं। एक शुद्ध धन संकल्प लेना है जाप करने से पहले कि मैं दान के लिए पैसा आकर्षित करना चाहता हूँ, उसका उपभोग करने के लिए नहीं। आपको जो संकल्प लेना है, आपको क्या संकल्प लेना है कि मैं दान करने के लिए पैसा आकर्षित करना चाहता हूँ। फिर आता है प्रेम। सच्चा प्रेम तभी जब मिलता है जब आप अपने आप से प्रेम करते हो। क्योंकि जब तक आप अपने अंदर की आत्मा को, अपने हृदय को संतुष्ट नहीं कर सकते, तब तक आप बाहरी जीवन से प्रेम संभव नहीं है। तो पहले अपने आप को प्रेम करना शुरू करना है। आत्मा से जुड़ाव ही व्यक्ति का स्वयं से प्रेम करता है। जब आप अपने आत्मा से जुड़ते हो उसे ही प्रेम कहते हैं और तभी वो सच्चा प्रेम अट्रैक्ट करता है। और जब आपका आत्मा आपसे संतुष्ट हो जाएगा तो बाहरी जीवन का जो प्रेम है उसे अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। जो लोग खुद से जुड़ जाते हैं उनका प्रेम भी बिना शर्त के उनके साथ हमेशा रहता है। इसके लिए क्या करना है आपको? इसका साधना है, हर रात आपको मंत्र करना है, ओम प्रेमा स्वरूपाय नमः। ये रात में करना है सोने से पहले। 3 चीज़ें मैंने बताया था त्रिवेणी संगम। तो ये पहला पैसा, ये दूसरा प्रेम। तो इसका जो विधि मंत्र है,
मंत्र क्या है? ओम प्रेमा स्वरूपाय नमः। इसे रोज करना है कब? सोने से पहले। और जब ये आप करते रहो तो एक गुलाब का फूल अपने पास जरूर रखें और प्रेम मुद्रा का ध्यान में। तीसरी बात आती है आत्मबोध से बिना संबोधन की शक्ति। तीसरी चीज़ है पावर। आत्मा का ज्ञान से मिलती है अंदर और अंतर्दृष्टि, इंस्ट्रक्शंस और एस्ट्रल कमांड। आप किसी से कुछ कहना भी नहीं पड़े और आदेश होने लगता है, उसे क्या कहते हैं? पावर। इसके लिए क्या करना होता है? त्राटक ध्यान। त्राटक का वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूँ और फिर से बता देता हूँ कि त्राटक करने के बहुत सारे नियम हैं, जैसे कि माता लक्ष्मी, दुर्गा या काली की आंखों में निरंतर 10 से 15 मिनट रोज़ देखने का अभ्यास करना, या किसी अंधेरे कमरे में कैंडल जलाकर उसे बिना पलक झपकाए 15 से 20 मिनट रोज़ देखना। इसमें क्या होता है कि आपका आज्ञा चक्र पे ओम का ध्यान करना है। इसमें मंत्र क्या है? आज्ञा चक्र यानी 2 आईब्रो है आपका जो भाव, उसके बीच का जो स्थान है वो आज्ञा चक्र है। वहाँ पे आप ध्यान करना है कि वह ओम लिखा हुआ है और उस पर ध्यान करना है। इसे 21 दिन तक करना है। ब्रह्म मुहूर्त में सिर्फ साइलेंस में बैठना है, मतलब आवाज़ नहीं करना है उसका, बस ध्यान करना है कि वहाँ ओम हो रहा है। इससे आज्ञा चक्र आपका क्या है? खुलने लगता है। और जब आज्ञा चक्र खुल जाता है तो आपके पास पावर आ जाती है, एक शक्ति आ जाती है। आप किसी को भी कमांड देना शुरू कर देते हैं। तो ये त्रिवेणी का योग, संकल्प शुद्ध हो, अंतरयात्रा हो, संसार से भगवान को देखो, ना कि भगवान के लिए संसार को त्यागना है। वेद क्या कहता है? ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या नहीं है, जगत भी ब्रह्म का ही रूप है। जब आत्मा आपका जागृत हो जाए तो ये आपको संसार, ये दुनिया, हर जगह आपको ब्रह्म की प्राप्ति होने लगेगी। जैसा मैंने बताया कि स्पिरिचुअल होने का मतलब दुनिया से भाग जाना नहीं है, बल्कि दुनिया में रहकर आत्मा के साथ जीना है। जब आप अपनी आत्मा से जुड़ते हो, पैसा, प्रेम और पावर तीनों आपकी सेवा में आने लगते हैं। आत्मा का ज्ञान ही असली राज्य योग्य है, इसे बड़ा कोई योग नहीं है। तो अगर आप ये तीनों मेथड जो मैंने बताया अगर आप फॉलो करते हो तो आपको प्रेम, पैसा, पावर 100% निश्चित मिलेगा। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जय माता दी, जय शिव।